ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। हम में से जितने भी असातिज़ा इकराम हैं सभी पढ़ाते हैं और सबके पढ़ाने के तरीके अलग हैं। यहाँ से हम कुछ चीज़ें किनकी अच्छी लगती है उन चीज़ों को हम अपने हाथों हाथ लेते हैं ताकि ये हमारे लिए बेहतर हो। जो आसान लगता है, हर मकतब के अंदर एक ही तरह से निज़ाम बमुश्किल ये चीज़ है कि हमारे लिए मुश्किल होता है। एक मकतब में 40 बच्चे, एक उस्ताद, बहुत मुश्किल है कि उनको बिल्कुल कवायद के साथ हम पढ़ा सकें। सब अपने अपने तरीक़े से पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब सबसे पहले हम पहली तख्ती मुफरदात की लेते हैं। इसके अंदर जो बच्चे आने वाले होते हैं हमारे मकतबों में, वो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चों को अपन उसको पढ़ा रहे अलिफ बा ता सा, बच्चे रटते हैं इसलिए कि उनका जहन भी अच्छा होता है और वो रटता जाता है। अपन सबक सुनते फिर वैसा ही ठीक अलिफ बा ता सा रोज़ाना वो रट कर ही आता है। मेरे पास खुद एक बच्ची थी, मैं आपको बोलूँ 2 साल तक उसके अलिफ बा से पहली तख्ती से दूसरी तख्ती में लिया ही नहीं कभी। 2 साल तक अलिफ बा से सिर्फ या तक वो पढ़ती रही। जिम्मेदार की बच्ची थी, कहना भी आती महीने में 5 दिन। बाद में मैं भी उसको ऐसे ही आने जाने का चलो भाई आए गए, लेकिन बाद में एक बार उसको जो है ना मारा भी, थोड़ा सा धमकाया। उसके बाद उस बच्ची ने अलिफ से लेके या तक रटने का छोड़कर मैंने उसको ऊपर नीचे इधर उधर से सुनना चालू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका कुछ फ़ायदे ये हुए कि बच्चे को कहीं भी पूछे कि ये कौन सा हर्फ है तो हर्फ बता दी। तो छोटे बच्चे को जब अपन पढ़ा रहे थे, मुश्किल है कि उसको हर्फ पहचानवाना असल है हमारे लिए, रटवाना नहीं है। सबसे पहले अपन लिखते अलिफ बा ता सा, अलिफ बा। तो मैं जो पढ़ाता हूँ उसको यूँ कि भाई बा के नीचे एक नुक्ता, बा के नीचे एक नुक्ता और ता के ऊपर 2 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते। यहाँ तक हमने जब एक लाइन हम पढ़ाते उसके बाद से वापस बच्चे को उल्टा पढ़ा देते वहीं से, सा ता बा अलिफ। हफ्ते में इस तरह से जो अपन सबक पढ़ाते वो हफ्ते में सिर्फ 3 से 2 दिन सबक पढ़ा सकते। ऐसा नहीं कि रोज़ाना अगर अलिफ बा ता सा एक लाइन दिए, दूसरे दिन फिर से दिए, तो वो रटकर ही आने वाले। एक सबक को 2 से 3 दिन बच्चों को लिया जाए, छोटे बच्चों को खास करके। उनके जो ग्रुप होते हैं उसमें अपने को कम से कम एक लाइन को 3 दिन तक सबक रखना है। वो अपने को लगता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम लगने के बावजूद भी एक लाइन को 3 दिन में अगर आप, वरना नहीं तो 1 महीने तक रटवाएंगे, फिर से आगे गए तो फिर से अपने को पहली तख्ती में लाना पड़ता, बच्चा ये बोल क्या है। तो ये जो निज़ाम है जो हम यहाँ पर अक्सर व बेशतर मुफ्ती साहब से सुनते, तो ये इस तरह का सबक सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 दिन हम अपने बच्चों को मकतब में पढ़ा सकते। इसलिए कि अपने पास कुरान वाले भी होते हैं, अपने पास कायदे वाले भी हैं, तो सबको लेकर तो इस तरह का सबक हफ्ते में 3 दिन निज़ाम होना चाहिए। अलिफ बा ता सा, फिर इसको उल्टा लेंगे, सा ता बा, बा के नीचे एक नुक्ता। बच्चे को अपन बताते ता के ऊपर कितने नुक्ते हैं, बच्चे को पूछते अपन ता के ऊपर कितने नुक्ते बेटे, तो वो बोलते 2। कुछ बच्चे ऐसा बोलते कि 2 नहीं नीचे नुक्ता है, तो पूछने का अंदाज अपना होना चाहिए, ता के नीचे कितना नुक्ता, ता के नीचे कितने नुक्ते आते बेटे। तो कुछ बच्चे अपने को जवाब ये देते कि ता के ऊपर उस्ताद जी ऊपर नुक्ते होते, नीचे नहीं। तो ये अंदाज अपना होता है। तख्ती नंबर 1 कहते किसको,
तो अलग अलग हरूफ को, बेटा ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तीनों मिले हुए तो नहीं बच्चे बोलते। तो ये जो तरीका है, ये तरीके को अपने को हफ्ते में 3 ही दिन सबक पढ़ा सकते, एक लाइन को 2 से 3 दिन, नहीं तो हफ्ते में 2 दिन। ये चीज़ें टाइम ज़्यादा लेती, लेकिन फ़ायदा इसका रिजल्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिलता है। तख्ती नंबर 1 में हम बच्चे को जब पहचान करवाएंगे, उसके बाद अगर हम कुरान भी रखें उसके सामने और यूँ पूछे कि बेटा ये कौन सा हर्फ है, तो आप देखो 10 बच्चे में से 8 बच्चे आपको जवाब देने वाले मिलेंगे। कितने? 8 बच्चे जवाब देने वाले मिलेंगे जब आपने उसको यूँ इस तरीके से पढ़ाया कि ताकि ऊपर 2 नुक्ते, जिम के बीच में कितने नुक्ते होते हैं, जिम भी लिखे अपन, हा भी लिखे और खा भी लिखे। ये लिखे जिम, ये क्या बेटा? जिम, बच्चा बोलने वाला। अपन ये मिटाए तो ये क्या होता? हा। तो खा बनाने के लिए क्या करना पड़ता? तो बच्चा फौरन अपने को जवाब ये भी देता कि खा के ऊपर 1 नुक्ते होते। तो सबसे पहले ये जो हरूफ तहज्जी, इसको असल अपने को अच्छे से पढ़ाना है। इसमें चाहे अपना 1 महीना क्यों ना जाए, ये भी चीज़ ज़हन नशी करें हम कि 1 महीना अगर सिर्फ अलिफ से लेकर या तक में जाता तो जाने दे। ये उनसे बेहतर है कि अपन तख्ती नंबर 5 से ले जाकर फिर वापस से लेकर आते हैं। और होता है, हमारे साथ भी होता है, तख्ती नंबर 4 तक गए, उसके बाद बच्चे को ज़बर ही नहीं आ रहा है, हर्फ ही याद नहीं है कि यह हर्फ कौन सा है जो तख्ती नंबर 1 में उसने बताया था रट कर। अभी तख्ती नंबर 4 में पहुंचे तो उसको ये नहीं पता ये ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं। हमारे पास भी ऐसे बच्चे हैं कि ता के ऊपर कितने हैं, तख्ती नंबर 10 चालू है, लेकिन ये ता है या बा, कभी कभी वो सोचते भी तख्ती नंबर 10 में। 10 के बच्चे आपके पास नहीं हो, लेकिन मेरे पास है ऐसे बच्चे। तो ये कब होता है? जब वो जो रट कर आया था अपन सुनते गए और उसके सबक को आगे बढ़ाते गए, ये उस वक्त होता है। तो साथी कोशिश ये करें कि जब बच्चे को हम पढ़ाए तो इस तरह से कि भाई अलिफ खाली है बेटा, अब अपन इसको बनाए, इसको अब तुम बनाओ। इसको बा लिखने का क्या करना पड़ता? तो बच्चा अगर कोई ये निशान लगाते हैं, कोई ऊपर नीचे, जो भी गलत सही, तो बा के नीचे 1 नुक्ता, ता के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 2, सा के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3। तो ये बच्चे को पहचान कराना है, इसमें हमारा महीना भी जाता है। तो ये 4 और 5 महीने जो बेकार, वरना कायदे में 2 साल से ज़्यादा लगते बच्चे के, वो उसी वक्त लगते 2 साल से ज़्यादा, जबकि हम उसको सरसरी तौर पर पढ़ाकर 10 तख्ती तक लेकर जाते हैं। और फिर वहाँ हमारा भी दिमाग हमारा भी दिमाग काम नहीं करता कि ये बच्चा 10 तख्ती तक तो आ गया, लेकिन इसको तख्ती नंबर 2 भी नहीं आ रहा है, इसे तख्ती नंबर 2 भी नहीं आ रहा है। तो ये कब हुआ? ये गलती हमारी थी कि हम सरसरी तौर पर उसका सबक सुनते गए और आगे बढ़ाते गए। तो सबसे पहले हम उसको हर्फ की पहचान करवाए। तख्ती नंबर 1 हमारा जो ये है, पूरे अपने को ऐसे ही पढ़ाना, नून हो या हो। जब एक बार या तक हम पहुंचते तो फिर हमारा काम ये बनता है कि या से वापस उल्टा पढ़ाए उनको। जी, ये चीज़ें भी मैंने अपने बच्चों में देखा, ये फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है कि जब हम उल्टा पढ़ाएंगे तो अब हमारा खुद का दिमाग इस बात के लिए इत्मीनान होगा कि जो मैंने बच्चे को पढ़ाया था ये बच्चा रटा है या याद किया है या इसने पहचाना है। 2 चीज़ें, या तो इसने रटा है, अब रटा हुआ बच्चा कभी भी उल्टा नहीं पढ़ सकता, या उल्टा काफ काफ लाम, ऐसा उल्टा नहीं पढ़ सकता। वो देखेगा तो पहचान, अगर पहचाना है तो वो पढ़ेगा, वरना अगर रट रखा है तो वो कभी भी पढ़ नहीं सकता। तो बाज़ दफ़ा पहले इधर से भी पढ़ाया, इधर से पढ़ाए, और अलिफ बा फिर उल्टा लेकर जा, हर लाइन को उल्टा ले, तो इससे फायदा है। अब अपन चलते तख्ती नंबर 2 में। तख्ती नंबर 2 मिले हुए हुरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। अपन ने 2 लफ्ज पढ़ाए थे पहले, उसको अलिफ और बा इब्तिदा में। बा और ता में अपने बच्चों को जो है अलिफ से या के अंदर कोशिश करता तैयारी कराने की। अपने को जब आगे निकलेंगे मिलाकर, अभी सीधा तख्ती नंबर 2 नहीं देना है,
तख्ती नंबर 2 हमने शुरू किया है, क्या? मुरक्कबात। मुरक्कबात कहते हैं किसको? मिले हुए को। बेटा दो, तुम और तुम इसके हाथ पकड़ो तो कितने होते हैं? 2। एक हाथ है, एक इसने पकड़ा और एक मैं खुद हूं, तो कैसा? दोनों एक साथ हो गए ना, दोनों एक साथ हो गए, मिल गए, दोनों का हाथ ज्वाइन हो गया, तो मतलब भाई मिल गए, दोनों एक लग रहे। तो अपन पढ़ाए थे बा और ता। तख्ते नंबर 2 शुरू ना करें, डायरेक्ट हम क्या करते हैं? अलिफ लाम, लाम अलिफ जीम अलिफ। वो क्यों पढ़ाएंगे? अपन सबसे पहले जो पढ़ाए थे उनको बा। बा ये क्या है बेटा? अभी पूरा भी लिख सकते हैं इसको। ये क्या है? बा। अपन ने बताए थे कि एक नुक्ता किसके नीचे आते हैं, तो बच्चा अपने को जवाब देता है। 10 में से 8 बच्चे जवाब, 5 बच्चे तो जवाब अल्हम्दुलिल्लाह देंगे कि बा के नीचे एक नुक्ता होता, बा के नीचे एक नुक्ता होता। अब अपन ने उसके आगे क्या है बेटा? क्या पढ़े थे? तो बच्चा बोलता है ता। देखो ये एक नुक्ता और 2 नुक्ते, बा और ता क्या हुआ बेटा? बाता, ये मिल गए दोनों। ये अपने को पहली बार सुनने थोड़ा अलग लगेगा कि बा और ता दोनों के मिले, ये बन क्या रहा है? बाता जबर बात बीत बुत, वो सब बाद में आने का, लेकिन ये मिले ना दोनों। पहले बा अलग था और ता अलग, अब क्या हुआ बेटा? ये बा और ता दोनों को मिला तो बाता, एक साथ पढ़ने में आता। ये इसलिए कि जब अपन अलिफ लाम अलिफ से पहले ये पढ़ाएंगे इनको, जो आपने अलिफ से या तक पढ़ाया उसके अंदर उसको बताओ, उसको मालूम है ये चीजें, ये हर्फ आ रहा है। अब लिखेंगे, अपना सबक के तरफ चलते हैं। बेटा ये पढ़े थे अपन, क्या है ये? तो इसमें बच्चे कुछ अलिफ भी बोलते, लाम भी बोलते, कुछ बच्चे इसको अलिफ भी बोलते। ये शक्ल होने की वजह से जो बच्चे पहचानेंगे वो समझते कि इसके वजह से ये लाम हो गया। ये क्या हो गया? लाम। अब बच्चे ने जब पहचाना ये लाम है, अब बेटा तू बोल, 2 नुक्ते किसके ऊपर आते हैं? तो बच्चा अपने को बोलता है ता के ऊपर, अपन ने ये लिखे। अब ये क्या हो गया? लाम ता। ये क्या हो गया? लाम ता। और जो हुरूफ मिसाल जो है किताबों के अंदर लिखी रहती है, तो वो बच्चे समझ कर उसकी जबान पर चढ़ जाती, तो बच्चे जल्दी जवाब देते। ये चीज भी हमें ज़हन नशी होनी चाहिए कि जब हम पूछे बच्चे को, अभी इसको मैं बा लिखूं, तो आपको 9 में से है ना 9 बच्चे जवाब देने वाले लाम्बा है, इसलिए कि इसकी शक्ल किताब में लिखी हुई है और दूसरा बच्चा सुना हुआ है, तो ये शक्ल जो है फौरन उसके जहन में रहता है। तो हम कुछ मिसालें जो है पहले समझाने के लिए उस बच्चे को अलग दे। लाम ता। तख्ती नंबर 2 में चल रहे मुरक्कबात। लाम और ता है बेटा, कई हुरूफ लिखे अपन अलग अलग। जीम और हा लिखना अपने को, हमने लिखा जीम। अब ये भी बेटा क्या है? सबसे पहले तो इसको यूं करेंगे बच्चों को समझाने के लिए। जी में बेटा ये क्या हो गया? बेगर नुक्ते वाले क्या होता वो? तो हा। बेगर नुक्ते के क्या होते? हा। तो जीम और हा ये चीजें मिलाकर पढ़ते, और मिले हुए हुरूफ को क्या कहते हैं? मुरक्कबात। मिले हुए हुरूफ को क्या कहते हैं? मुरक्कबात। तो तख्ती नंबर 2 में हम मिले हुए हुरूफ को जितना बच्चे को अलग से मिसाल देकर समझाएंगे उतना बेहतर है। अब चलते तख्ती नंबर 3 की तरफ। हम तख्ती नंबर 3 में ज़बर ज़ेर पेश हरकत, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हम बच्चे को रटाते भी अच्छे। मेरे यहाँ मैं जो पढ़ाता हूँ तख्ती नंबर 7 तक तख्ती नहीं बताता बच्चों को, पहले तख्ती नंबर 7 तक ज़बर ज़ेर पेश पढ़ाता, रटाता भी नहीं तख्ती और पढ़वाता भी नहीं। तख्ती नंबर 7 के बाद मैं क्या करता हूँ, तो मैं वापस से पहले तख्ती नंबर 3 में लाता, इसलिए कि पहले बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता, आप तख्ती रटवा दे रहे तो उस बच्चे के जहन में कुछ भी नहीं बैठता। जबान पर तो चढ़ते, जबान पर रट कर आता बच्चे, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। लेकिन तख्ती नंबर 7 के बाद मैं क्या करता हूँ कि जज्म, जहाँ से तख्ती नंबर 7 जो है जज्म वाला है, तो वहाँ से मैं पीछे लाता हूँ। अब बच्चे को रटवाता कि आपने ज़बर ज़ेर पेश सब पढ़ा, ज़बर ज़ेर पेश सब पढ़ा। वहाँ से क्या करना अपने को, तख्ती नंबर 3 में ज़बर ज़ेर पेश हरकत को रटाना है, और रटाने के बाद बच्चे को समझाना है।
वक्त की क़िल्लत की बुनियाद पर अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमें अमल की तौफीक